बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो उन्वान और मुहाज़रा है आप लोगों के सामने वो है तअद्दुद अज़वाज पर। तअद्दुद अज़वाज, तअद्दुद माने चंद को बोलते हैं, इज़्दिवाज माने शादी को बोलते हैं। तअद्दुद इज़्दिवाज, ज़्यादा शादियों का मसला। अज़वाज बोलते हैं बीवी को। तअद्दुद अज़वाज मतलब ज़्यादा बीवियाँ। तअद्दुद इज़्दिवाज का मतलब ज़्यादा शादियाँ। अज़वाज, इज़्दिवाज। अज़वाज ज़ौजुन की जमा, बीवी। इज़्दिवाज ये मज़दर होता। तअद्दुद इज़्दिवाज, ज़्यादा शादियाँ करना। इस मौजू पर मुहाज़रा है। बुनियादी बात इसमें क्या है, हमारे पूरे समाज में, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पूरी दुनिया हो, जिस मसले को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, उन मसाइल में से एक मसला तअद्दुद इज़्दिवाज का है, ज़्यादा शादियां करने का मसला। तो अब यहाँ पर ज़्यादा शादियां समाज में कौन कर रहे हैं, उससे कौन से समाज को नुकसान हो रहा है, कौन से मज़हब के लोगों में ये बात ज़्यादा पाई जाती है, वो सब देखे बग़ैर सिर्फ़ इस्लाम को बदनाम कर देना है। तो उसे बदनाम करने के वास्ते सीधे सीधे मंसूब कर देते कि ज़्यादा शादियां कौन करते हैं, मुसलमान करते हैं। आप लोगों से जब पूछे ना तो जवाब दो। जवाब दिए तो कहाँ रिकॉर्ड होया था कि बोल के जवाब दें। अब मैं ये पूछ रहा, रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? अरे जो मैं सवाल कर रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा है, तो हम गलत कर रहे क्या शर्माने वास्ते? जिन मसाइल को लेकर इस्लाम को बदनाम किया जाता है उनमें से एक मसला क्या है? तअद्दुद इज़्दिवाज, ज़्यादा शादियाँ करना। इसी वास्ते ये नज़रिया क्या है, मुसलमानों में भी गलत फहमी हो गई इस मसले में। बाज़ डिस्ट्रिक्टों का हाल ये है कि मौल साहब को बच्ची देने तैयार नहीं होते, लड़की देने तैयार नहीं होते। कई को मौल साहबां जो है 4 शादियाँ करते, हज़रतां जो है 4 शादियाँ करते। इस वास्ते आम लोगों को देना, हज़रतों को, मौल साहबों को नहीं देना। ये गलत फहमी किस में आ गई? मुसलमानों में भी आ गई। और जो कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां हैं जिन्हें इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन लोगों को कॉलेज में उनके प्रोफेसर, उनके हेडमास्टर, उनके टीचर्स, वो लोग उनका जहन बिगाड़ते हैं कि मौलवी होता कैसे देखो। तो अब किसी की भी तस्वीर ले लेंगे, किसी भी पाकिस्तानी आम आदमी की तस्वीर ले लेंगे। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो लोग, आम लोग भी कैसे कपड़े पहनते, पठानी ड्रेस पहनते ना, कुर्ता पैजामा ही पहनते। तो उनको देखे तो भी लगता है कि वो बड़े अल्लामा हैं बोले ऐसा। अरबियन जो है सऊदी कुवैत वगैरह के रहने वाले, वो जुब्बा पहनते। तो जितने जुब्बा पहनने वाले हैं सब उलमा हैं, तो आम आदमी हैं। तो अब उनकी कोई फ़ोटो और उनके साथ एक 10-12 बच्चे, 4 बीवियाँ, 3 बुरखे वाली औरतें दिखा दे के देखो एक समाज ऐसा रहता क्या, कितने बीवियाँ हैं, कितने बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, उनका गुजारा कैसे होगा, ख़र्चा कैसे होगा। ये सब जहन बनाकर क्या करते, लड़कियों के जहन में भी नफ़रत पैदा कर देते कि मुसलमान से निकाह नहीं करना। क्या नहीं करना? मुसलमान से निकाह नहीं करना। क्योंकि मुसलमान से निकाह करे तो आज आप पहली बीवी हैं उसकी, 1-2 साल के बाद आप क्या हो जाएंगी? दूसरी हो जाएंगी। क्योंकि उसके बाद उन्हें और दूसरा निकाह करेगा। उसमें यह नहीं बोलते कि भाई आप मुसलमान के बजाय किसी ईसाई से, हिंदू से निकाह करेंगे तो आप पहली वाइफ बने रहेंगे, आपका शौहर दूसरा निकाह नहीं करेगा। लेकिन जो वहाँ जो कमज़ोरी और फैट पाया जाता है वो क्या है, गैर मुस्लिम दूसरा निकाह नहीं करेगा लेकिन बाजारी हरकतें करेगा, अलग से किसी लड़की को या किसी औरत को जिना करने के लिए रख लेगा, हफ्ता हफ्ता वहाँ जाकर आएगा। तो उसमें इन टीचरों को और प्रोफेसर और हेडमास्टरों को जो लड़कियों का जहन बिगाड़ते हैं, ये बोलने की हिम्मत नहीं होती कि हमारे समाज में
मुसलमान हमारे समाज के जो नौजवान हैं शादी तो एक ही करते हैं, लेकिन रखेल कई भी रख लेते हैं, ज़्यादा भी रख ले सकते, नाजायज़ ताल्लुक़ात ज़्यादा भी रख ले सकते। ये बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो इस्लाम को बदनाम करने वास्ते मुसलमान दूसरा निकाह करा तो जुर्म है शादी के बाद, लेकिन अगर उनके मज़हब में शादी के बाद अगर शोहर कई नाजायज़ ताल्लुक़ात रखे तो जुर्म नहीं है। तो औरत की इज़्ज़त शादी के बाद बीवी बनने में है या शादी के बगैर रखेल बनने में है? तो कितनी गलत सोच है कि शादी के बाद कोई शख्स बीवी बना के रखना चाह रहा है तो उस पर एतराज़ कर रहे हैं। शादी के बाद बीवी बनाए बगैर ताइफा बनाकर, आम बाजारी ज़बान में रंडी बनाकर रखना चाह रहा है तो फिर उसे बुरा नहीं समझते, उस पर एतराज़ नहीं करते। तो बदनाम किए जाने वाले मसलों में से एक बड़ा मसला कौन सा है? ताअद्दुदे इज़्दिवाज का मसला, ज़्यादा शादियों का मसला। दूसरी बात, ये ज़्यादा शादियों का जो मसला है, बदनाम करने की जो शक्ल किसी भी समाज में कैसी रहती कि एक बात झूठ है, गलत है, कोई भी उसे सही नहीं समझता, लेकिन तारीख़ का हमेशा ये हिस्सा रहा है कि झूठ को बार बार बोलो, हर बार बोलो, चारों तरफ से बोलो, समझ रहे? एक बार बोल दे के नहीं छोड़ना, बार बार बोलना, एक ही आदमी नहीं बोलना, चारों तरफ से बोलना। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, 1 मीडिया, 1 एंकर, हर एंकर की ज़बान पर मुसलमानों को बदनाम करने वास्ते ज़्यादा शादियां करते, ज़्यादा शादियां करते। हर फिल्म में दिखा दो मुसलमान को बदनाम करने के वास्ते विलन बना के ज़्यादा शादियां करते, फलां करते। तो अखबार में भी मुसलसल देते जाओ, मीडिया में भी मुसलसल बोलते जाओ, फिल्म में भी बदनाम करते जाओ। हर एतराज़ के मौके पर मुसलमानों को ये टॉपिक पिलाओ कि आप लोग ज़्यादा शादियां करते हैं। सुनते 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 क्या हुआ था, हाँ भाई हम गलती कर रहे हैं बोले ऐसा, हालांकि गलती नहीं रहती। हम अगर किसी भी मस्जिद में, किसी भी महल्ले में रहने वालों में से किसी मुसलमान जो जुमा को आते ना, महल्ले के अक्सर लोग जुमा में जमा होते नहीं होते, तो अब उन लोगों से पूछे कि भाई कितने लोग हैं जो दूसरा निकाह किए हैं, हाथ उठाओ। समझ रहे? 1000 लोगों में से 5 लोग हाथ उठाना भी मुश्किल होता, क्योंकि 1000 लोगों में 100 में से 5 नहीं बोल रहे, 1000 में से 5, इतने भी मिलना मुश्किल समाज में जो दूसरा निकाह किए हुए हों। उसे समझने के लिए आसान से आप अपने ख़ानदान को जहन में लाओ, आपके चाचा, मामू, खालू, फूफा जितने भी हैं ना, इनको जहन में लाओ। आपके पूरे ख़ानदान में 2-3 शादियां किए हुए लोग ज़्यादा हैं या एक ही शादी किए हुए लोग ज़्यादा हैं? सबसे पूछ लो ऐसे ही कि हमारे ख़ानदान में 2 वाले ज़्यादा हैं, 1 वाले ज़्यादा हैं। पूरे समाज में पूछ लो वैसे ही। तो ज़्यादा तादाद मुसलमानों की 2 शादियां करने वालों की, लेकिन आप बोलते जाओ, बदनाम करते जाओ, झूठा इल्ज़ाम लगाते जाओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होते होते क्या होता है, इंसान ख़ुद को कसूरवार समझना शुरू हो जाता, अपने आप को मुजरिम समझना शुरू कर लेता। जैसे उसकी मिसाल, बहुत अच्छी सी मिसाल आप लोग इससे पहले भी सुने होंगे कि बच्चों को जो है पढ़ने का मूड नहीं था, मौलवी साहब पढ़ाने वास्ते आ रहे थे, तो आते हुए घर से निकले और मौलवी साहब की पुराने ज़माने की बात थी, वो बकरी ले लेके घर से निकले। तो अब रास्ते में बच्चे प्लान करेंगे इनको अब सबक पढ़ाने नहीं देना है, तो क्या करना है। 2 बच्चे वहाँ जाके खड़े जाके सलाम करे, क्या मौलवी साहब कुत्ता पकड़ के जा रहे आप ये नापाक चीज़ है, मुंह डाल दिया तो 3 बार बर्तन धोना बोल के हुक्म है, आप इससे पकड़ के जा रहे। तो उन्होंने बोले अंधा हो गया क्या, कुत्ता कहीं को होता, बकरी पकड़ के जा रहा हूँ ऐसा? नहीं नहीं, आपको नहीं दिख रहा, कुत्ता पकड़ के जा रहे आप, चल यहाँ से बोल के भगा दिए। फिर एक 10 फुट आधा किलोमीटर जाने के बाद फिर एक 2 तलबा खड़े, क्या मौलवी साहब कुत्ता कहीं को पकड़ के जा रहे आप, नापाक जानवर लेके जा रहे आप। फिर उन्हें जहन बिगाड़ा, उसे भी मार के भगाए, गलत बोल रहा, झूठ बोल रहा। फिर एक आधा किलोमीटर के बाद फिर और 2 तलबा खड़े,
क्या मौलवी साहब आपको होना है तो मैं बकरी ला के देता था आपको, आप कुत्ता क्यों लेके जा रहे हैं आप? 5-4 बार ऐसा होने के बाद रहते रहते इनके दिल में भी ख्याल आया शायद कुत्ता चाहिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा बोल के दूर जाने के बाद इधर उधर देखे कोई भी नहीं देख रहा बोल के रस्सी छोड़ के लात मार के भगा दिया उसको, कुत्ता चाहिए छोड़ दो इसको बोल के। अरे समझ रहे? तो अब यहाँ हलाल को क्या कर दिए? पब्लिक हराम बना दिए। 1 से 10 बार बोलने के बाद मौलवी साहब का भी जहन हो गया कि हम कुत्ता ही लेके जा रहे हैं। ऐसा ही पब्लिक एंकर्स टीवी में और मीडिया में 1 से 10 बार मुसलमानों के बारे में बोल दिए, 100 बार बोल दिए कि मुसलमान दूसरा निकाह करता, तीसरा निकाह करता। तो मुसलमान भी समझने लगा कि हम खुसरवार हैं, 1 से 4 निकाह करते हैं बोल के मुसलमान भी समझने लगा। हालांकि इंडिया के समाज के हिसाब से देख लिया जाए तो हमारे पूरे समाज में, चाहे आप देवबंद के उलमा को उठा लो, नदवा के, मज़ाहिर के, बरेलवियों के, अहले हदीस के, इन पूरे मदारिस के फारिग उलमा में 2% उलमा भी आपको नहीं मिलेंगे जो दूसरा निकाह करते हैं। अरे समझ रहे? आपके मदरसे में कितने असातिज़ा हैं? 2 निकाह वाले कितने हैं? फिर ना आपके ख़ानदान में है, ना आपके असातिज़ा में है, या जहाँ आप स्कूल पढ़ के आए वहाँ आप देखे क्या 2 निकाह वाले? दूर दूर तक नज़र ही नहीं आता कि 2 निकाह कर रहे हों। और इस समाज में उसका तहम्मुल हो कि हाँ भाई 2 निकाह कर लिए तो औरतें भी बर्दाश्त कर लेती और मर्द के अंदर भी इतनी ताकत है। और बोलना तो ये चाहिए था कि काला धन वापस लेके आते, ज़ीरो अकाउंट खुलाओ, 15-15 लाख देते, हर साल में 2 करोड़ घर बना के देते, 2 करोड़ नौकरियां देते बोल के आस दिला के है सो पैसे भी जो लूट लिए हैं ना, इस भुखमरी और इस गरीबी के ज़माने में पहला निकाह करने को डर रहे हम लोग। तुम दूसरे निकाह की बातें कर रहे। इतना लूट के भिखारी और फ़कीर बना दिए। अभी जो नूह मेवात का इलाका जो पंजाब हरियाणा का है, 300 ख़ानदानों के 300 घर और मलगियाँ बुलडोज़र से ख़त्म कर दिए। अब आप बताओ 300 घर और मलगी बनाना बोले तो, एक घर बनाना बोले तो आदमी कितना मुश्किल होती, 300 घर बनाना बोले तो मुसलमानों के घरों को टारगेट बना के तुम जो बेघर कर रहे, बेआसरा कर रहे, नौकरियों से खाली कर रहे, इकनॉमिक उनकी बर्बाद कर दे रहे, ऐसे मौके पे पहली शादी करने से सोच रहे और तुम बदनाम कर रहे किससे? दूसरी शादी बोल के। तो हमेशा इसे याद रखना चाहिए कि अगर किसी झूठ को सच बनाना हो तो झूठ क्या करना? बार बार बोलना, हर बार बोलना और चारों तरफ से बोलना। तो फिर क्या हो जाएगा? वो झूठ इतना सच हो जाएगा कि अब उसके खिलाफ बोलने वाले को झूठा बोलेंगे। अब अरे समझ रहे? अब वो इतना सच मानेंगे लोग के अब इसके खिलाफ हो ही नहीं सकता, अब जो बोलता है वो झूठ है। अरे समझ गए? तो ये कसरत इज़्दिवाज, ज़्यादा शादियां करने के बारे में मुसलमानों को बदनाम करने का मसला भी वैसे ही है, उन्हीं मसलों में से है। तो अब यहाँ पर आपके सामने जो मुहाज़रा होगा, ज़्यादा शादियां करना मज़हब की रोशनी में, समाज की रोशनी में, अखलाक की रोशनी में, यानी कौन से मज़हब में ज़्यादा शादियां करना पाया जाता है, हर मशहूर मज़हबों को सामने रख के समझेंगे। ठीक है। दूसरा, समाज में ज़्यादा शादियां करना नुकसानदेह है या ज़्यादा शादियां करना फ़ायदामंद है, समाज की रोशनी में समझेंगे। तीसरा, अखलाक की रोशनी में समझेंगे कि ज़्यादा शादियां करना बदअखलाक होने की अलामत है, सेक्सी होने की अलामत है, गंदी सोच वाला होने की अलामत है, या ज़्यादा शादियां करना पाक दामन होने की अलामत है। ज़्यादा शादियां करना बाअखलाक होना है या शादी के बगैर नाजायज़ ताल्लुक़ात रखना बदअखलाक होना है। तो 3 पैराए में इस मसले को समझेंगे। पहला मसला कौन सा है? मज़हब की रोशनी में समझेंगे। क्या मज़हब ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त देता है और किसका मज़हब ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त देता है और किसके मज़हब में ज़्यादा शादियां करने वाले
रहबर रहनुमा गुज़रे हैं जिनकी शादियां ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो मशहूर मज़ाहिब हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो यहाँ ज़्यादा मशहूर मज़हब कौन सा है? हिंदू धर्म है। तो पहले उस मज़हब को समझते हैं कि भाई उस मज़हब में ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त है या नहीं है। और फिर उस मज़हब के जो जैसे राम है, कृष्ण जी है, वासुदेव है, जो इनके मज़हब के खुदा कहलाते हैं, ये लोग क्या एक एक शादी करने पर इक्तफ़ा करें या इनके ज़्यादा शादियां थे? अरे समझ रहे? अब देखो, हिंदू मज़हब में ज़्यादा शादियां करना ख़ुद उनके मज़हब का हिस्सा है। एक गैर मुस्लिम है डॉक्टर मालिक राम, ये एक मजमून लिखे हैं ऋग्वेद के हवाले से। ऋग्वेद ये किसकी किताब है? गैर मुस्लिमों की किताब है। 4 वेद उनके पास बहुत मशहूर हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। ये क्या है उनके पास? मशहूर हैं। उनमें से ऋग्वेद चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 108 यानी 108, इसके हवाले से क्या लिख रहे हैं? एक मर्द बैक वक्त एक से ज़्यादा निकाह करना दुरुस्त है, ज़्यादा बीवियों की कोई हद हिंदू धर्म में नहीं है। हमारे इसमें क्या है? हद है, नहीं है? हिंदू धर्म में कोई हद नहीं है। तो कसूरवार कौन सा मज़हब होना चाहिए? हम तो हद लगाए ना, इससे आगे मत बढ़ो बोल के, इसमें कोई हद नहीं है। अब देखो, हिंदू धर्म में गैर मुस्लिम मज़हब में 4 तरह की ज़ात पाई जाती। ब्राह्मण है और शूद्र है, क्षत्रिय है और हरिजन, एक वो अलग ज़ात का नाम है, शूद्र बोलते हैं उसको, नीचे ज़ात वालों को। तो ये जो 4 ज़ात पाए जाते हैं, अब वो चारों ज़ातों का नाम यहीं आएगा अभी आप लोगों के सामने ही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र सबसे नीची ज़ात वाले को बोलते हैं। ये दलित वगैरह उसी में आते हैं। तब अब इसमें देखो, गैर मुस्लिमों की जो किताब है ऋग्वेद, उसके हवाले से लिख रहे हैं। आपको हवाला एक एक नंबर के साथ देते जाएंगे। पहला हवाला ऋग्वेद के ही चैप्टर नंबर या कोई किताब है इन लोगों की, उसका नाम है अपस्तंबा। इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर शोहर के पास शोहर के पास एक बीवी है और वो बीवी के अंदर 2 सिफ़ात हैं। पहली सिफ़त मजहबी ज़िम्मेदारियां पूरी करना, हिंदू धर्म की जो ज़िम्मेदारियां वो पूरी करना, और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के साथ लड़के जनने की सलाहियत होना। क्या? और लड़के जन्म दे रही हो तो फिर शोहर को चाहिए कि दूसरा निकाह ना करे। और अगर बीवी में ये 2 सलाहियतों में से कोई एक सलाहियत नहीं है, यानी मजहबी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर सक रही, पूजा पाठ वगैरह जो पढ़ना है, मंत्र पढ़ना है, वो सब नहीं कर सक रही, या नहीं तो लड़के नहीं जन्म दे रहे, क्या पैदा हो रहे? लड़कियां पैदा हो रही, तो अब शोहर को इजाज़त है कि वो क्या कर सकता है? दूसरा निकाह कर सकता है। मज़हब इस्लाम में ऐसा है कि भाई लड़कियां पैदा हो रही हों तो आप छोड़ दे के लड़का पैदा करने वाली औरत से निकाह करो। औरत ऐसी मशीन है कि जिसमें हम जो चाहते हैं, लड़का होना तो लड़का आ जाता, लड़की होना है तो लड़की आ जाती, ये इसके इख्तियार में हैच नहीं है। तो इसमें लिखा है कि अगर किसी भी बीवी में इन दोनों सलाहियतों में से कोई एक सलाहियत ना हो तो इस हालत में शोहर के लिए दूसरी बीवी रखना जायज़ है। ठीक है, एक हवाला हो गया। दूसरा हवाला देववाला। दूसरा हवाला देववाला। इसमें लिखा है कि शूद्र के लिए सिर्फ एक बीवी रखने की इजाज़त है। शूद्र नीची ज़ात वाला, उसको एक ही बीवी रखना है। उससे ऊपरी ज़ात वाला वैश्य, उसको 2 बीवियां रखने की इजाज़त है। उससे ऊपरी ज़ात वाला क्षत्रिय, इसको 3 बीवियां रखने की इजाज़त है। ब्राह्मण जो ऊंची ज़ात वाला होता है, इसको 4 बीवियां रखने की इजाज़त है। लेकिन जो हिंदू राजा होते हैं, जितनी चाहे बीवियां रखने की उनकी इजाज़त रहेगी।
और इस्लाम के अंदर जो राजा कहलाते हैं कौन होते हैं? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा, जैसे खुलफाए राशिदीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। तो क्या इनके लिए इजाज़त है कि वो जितने चाहे बीवियाँ रखें? खुलफाए राशिदीन को भी इजाज़त है क्या? और यहाँ पर क्या लिखा है कि बादशाह के लिए जितनी चाहे, राजा के लिए जितनी चाहे बीवियाँ हो सकती हैं। 2 हवाले हो गए। तीसरा हवाला गौतमा, तीसरा हवाला गौतमा। इसमें भी वही बात लिखी है कि बरहमन के लिए 3, छतरी के लिए 2, वैश्य और शोदर के लिए सिर्फ 1 बीवी रखने की इजाज़त है। तो मालूम तो यह हुआ कि ज़ात अलग अलग क्यों ना हो, ऊंची नीची क्यों ना हो, 1 से ज़्यादा बीवी रखने की तो इजाज़त है। चौथा हवाला है महाभारत किताब। महाभारत में है कि इस दुनिया में ज़ाहिर हुए भगवान, इस दुनिया में वासुदेव की 16,101 रानियां हुई। 16,101 रानियां हुई। अरे समझ रहे? चलिए, महाभारत चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 15। 16,101 रानियां थीं। किसकी? वासुदेव की, जो भगवान थे उनके मज़हब के हिसाब से। उनमें रुक्मणी है, सत्याभामा है, जामोती है, चारुहासी है। ये 8 रानियां इनमें से क्या थीं? मशहूर थीं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, रुक्मणी के अलावा श्री कृष्ण की 7 रानियां थीं। रुक्मणी के अलावा तो वासुदेव एक हो गए भगवान इनके हिसाब से, दूसरे आ रहे ना श्री कृष्ण, तो इनके जो है रुक्मणी वो ऊपर, वो अलग नाम है, अलग ज़ात है वो, यानी वो इस्म अलग है, वो मुसम्मा अलग है। ये इस्म अलग है, मुसम्मा, यानी अब्दुल्ला ही 2 नाम हैं, लेकिन 2 ज़ात के 2 नाम हैं। तो श्री कृष्ण जी की भी कितने थे? 7 रानियां थीं। एक तो था रुक्मणी नाम था एक का, उसके अलावा एक का नाम, दूसरी का नाम है कालंदी, तीसरी का नाम है मित्रवंदा, चौथी का नाम है सत्या, 5वीं का नाम है रूपड़ी, और 6ठी का नाम है जामूती, और रवानी, मदराजस्ता भद्रा, इस्तराजत सत्या, सत्याभामा। इतने थे किसे? श्री कृष्ण जी के। और फिर लिखते हैं कि और खूबसूरत हास वाली लक्ष्मण बहुत खूबसूरत थी। इनके अलावा श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं। 7 के अलावा कितने थीं? 16,000 रानियां थीं। अरे समझ रहे? तो अब जब हमको किसी के मज़हब का मजाक उड़ाना की इजाज़त नहीं है, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम उसकी तालीम नहीं देता, लेकिन हमको सिर्फ इतना मालूम होना है कि जो इस्लाम को या इस्लाम के रहनुमाओं को बदनाम करते हैं कि आपके नबी 11 शादियाँ क्यों करे, ठीक है, तो आप क्या करना चाहिए? वासुदेव साहब 16,101 शादियाँ क्यों करे? श्री कृष्ण जी 7 रानियों के अलावा 16,000 निकाह क्यों करे? कभी सवाल का जवाब होता है, और कभी सवाल का जवाब सवाल पर सवाल का जवाब होता है। सवाल पर सवाल का जवाब होता है। अरे समझ रहे? और कितने हवाले हो गए? 4 हो गए। 5वां हवाला है, ये है तैत्तिरीय संहिता। इसके हवाले से है कि एक मर्द 2 बीवियां रख सकता है। एक मर्द 2 बीवियां रख सकता है। चलिए, उसके बाद 6ठा हवाला है बौद्धायना। क्या है? बौद्धायना। एक शोहर 1 से ज़्यादा औरतों से शादी कर सकता है अगर पहली बीवी बदज़बान हो। एक मर्द 1 से ज़्यादा औरतें
शादियाँ कर सकता है अगर पहली बीवी बस ज़बान। तो एक से ज़्यादा की इजाज़त है यहाँ पर भी। चलिए, उसके बाद है 7वां हवाला। 7वां हवाला विष्णु के हवाले से। अब इसमें क्या लिखा है देखिए। अब ज़ातों की तरतीब के हिसाब से एक ब्राह्मण 4 बीवियाँ, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 और शूद्र 1 ही बीवी रख सकता है। 8वां हवाला, दरमियान में किसका नाम आया था? श्री कृष्ण जी का आया था ना। अब 8वां हवाला है श्री रामचंद्र। इनके वालिद महाराजा दशरथ, इनकी 3 बीवियां थी। कितनी थी? श्री रामचंद्र जी के वालिद की 3 बीवियां थी। एक का नाम है कौशल्या के ही बेटे हैं रामचंद्र जी, अरे समझ रहे। और दूसरी का नाम था सुमित्रा, और जो लक्ष्मण की वालिदा हैं, लक्ष्मण की वालिदा का नाम सुमित्रा। और तीसरी बीवी का नाम है कैकेयी, उनका ये भरत की वालिदा का नाम है, अरे समझ रहे। ये हिंदू राजाओं में से गुजरे हैं। तो श्री दशरथ जी के 3 बीवियां हैं, एक का नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो एक रामचंद्र जी की वालिदा का नाम कौशल्या, और सुमित्रा ये हैं लक्ष्मण की वालिदा का नाम, और भरत की वालिदा का नाम। तो एक से तो ज़्यादा 3 बीवियां होगी। 9वां हवाला, इसी तरह राजा पांडु की 2 बीवियां गुजरी हैं। ये पांडु जो है हिंदू धर्म में 2 बड़ी मशहूर जंगें चली हैं, अरे समझ रहे। कौरवोलू पांडवोलू बोल के ये लोग कौरवोलू पांडवोलू बोलते हैं इनको। जमा आती कौरु पांडु होता, उसकी जमा आती कौरवोलू पांडवोलू, समझ रहे। तो ये पांडु जो थे राजा, इनकी 2 बीवियां थी, जिनकी औलाद में से अर्जुन भी उन्हीं की औलाद में से हैं। चलिए, कितने हवाले हो गए? 9 हवाले हो गए। और एक अंग्रेज़ी मौर्रिख, फ्रांसीसी मौर्रिख, फ्रांस के रहने वाले राइटर, उनका नाम है गस्तावली बान। ये क्या लिखते हैं कि हिंदुस्तान की मिसाल ऐसी है कि खित्तों के राजपूताने, यहाँ के राजपूत जो महाराजा गुजरे हैं, कसरत इज़्दिवाज की रस्म इन लोगों में मौजूद थी, लेकिन राजपूतों में हमेशा एक बड़ी बीवी रहती है, और पुराने ज़माने में भी बीवी अपने शोहर की लाश के साथ जलाई जाती थी। ज़्यादा शादियाँ करते थे, और लेकिन हमेशा बड़ी बीवी रहती, और वही बीवी क्या होती थी? जलाई जाती थी। क्या मतलब है? जैसे हमारे मज़हब में शोहर के इंतकाल के बाद औरत इद्दत गुजारना 4 महीने 10 दिन, उसके बाद उसे इख्तियार है किसी और से वो निकाह कर सकती है। सिर्फ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ अज़वाज मुतहरात जो उम्मत की माएँ हैं, इनको इजाज़त नहीं है कि वो दूसरा निकाह करें। चुनांचे अज़वाज मुतहरात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई निकाह नहीं किए, क्योंकि वो उम्मत के हक़ में क्या कहलाती हैं? माँ कहलाती हैं। चाहे माँ वो हकीकी हो, चाहे वो माँ निस्बती हो, इस वास्ते उनसे निकाह जायज़ नहीं है। इसके अलावा चाहे सहाबा हों, ताबईन हों, अहले बैत हों, कोई भी इनमें से शहीद हुए या वफ़ात पाए हैं, तो उनकी बीवियों से दूसरे निकाह किए हैं, कर सकते हैं और किए भी हैं। गैर मुस्लिमों में रस्म ये थी पहले, बाद में चंद साल पहले अदालत और कोर्ट से कानून और बिल पास करके इस रस्म को ख़त्म किया गया कि अगर शोहर इंतकाल होता तो शोहर को जलाते, वो लोग लकड़ियाँ वकड़ियाँ रख के जलाते, तो उसकी चिता पर ज़िंदा औरत को भी सुला के उसे भी जला देते, और इससे सवाब और पुण्य का काम समझा जाता। और लड़की के माँ बाप जो रिश्ता करके लड़की को दिए हैं, वो माँ बाप खुद अपनी बेटी को समझाते, उसे तैयार करते कि बेटी जाके तुम अपने शोहर के साथ जल जाओ बोल के।
ये रस्म पाई जाती थी। तो अब उसे वो लिख रहे हैं कि शोहर की लाश के साथ जो जलाई जाती थी वो बड़ी बीवी होती थी। बाज़ औक़ात बीवियों में आपस में झगड़ा होता था कि कौन अपने शोहर के साथ जलने की इज्जत हासिल करेगा, जलने की इज्जत हासिल करेगा। हमारे इस्लाम में यह है कि ज़िंदा जानवर को भी जलाने की इजाज़त नहीं है। शीख कबाब भुनते हैं ना, मटन चिकन भुना हुआ, भुनी हुई मुर्गी मिलती है, लेकिन कैसे? ज़िबाह करने के बाद, जान जाने के बाद। उससे पहले जानवर को भी जलाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर जिंदा जानवर नहीं, आम इंसान नहीं, अरे समझ रहे, बीवी। हो सकता है कि उसकी औलाद हो चुकी हो तो बच्चे के सामने किसको जला रहे हैं? माँ को जला दिया जाता है। अरे समझ में आ रही बात? तो मज़हब का हिस्सा था, उसका हम मजाक नहीं उड़ाना है। ये कैसा रस्म है या कैसी भद्दी रस्म है, उनके मज़हब का हिस्सा है। सिर्फ मालूमात के लिए कि भाई इस्लाम को बदनाम किया जाता है क्या बोल कर के ज़्यादा शादियाँ करते हैं, बीवियों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो शोहर के मरने के बाद ज़िंदा औरत को जलाना ये रहमदिली है या जुल्म है? तो झगड़ा होता था कौन बादशाह के साथ जलेगा, बीवियों में आपस में झगड़ा होता था। चुनांचे यहाँ के बादशाहों में एक रस्म थी कि उनकी एक बादशाहों के लिए रस्म थी कि उनकी कुल बीवियाँ उनकी लाश के साथ जला दी जाती थी। क्योंकि बादशाहों के साथ क्या, बादशाह इंतकाल होने के बाद उसकी बीवी क्या रहती? रानी रहती ना। रानी से फिर कोई दूसरा आदमी बादशाह जो बनने वाला है वो निकाह नहीं करना। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रहलत फरमाने के बाद आपके अज़वाज मुतहरा से कोई दूसरा निकाह, तो राजाओं के साथ ये हुक्म था कि राजा इंतकाल हुआ तो आम तौर से उसूल तो यह है कि भाई 10 बीवियां भी हों तो जो सती की रस्म में जलाई जाने वाली सिर्फ एक बड़ी बीवी होती थी। लेकिन राजाओं के लिए उसूल यह था कि सारी बीवियां उनके साथ जला दी जाती थी। चुनांचे इस वक्त ओधेपुर में संग्राम सिंह बादशाह का नाम है, ये संग्राम सिंह, इसकी 21 रानियों का मकबरा मौजूद है। अरे समझ रहे, 21 रानियों का, यानी एक ही खबर में क्या है? 21 रानियां हैं। और ये 1733 में राजा के साथ जली थीं। 1700, हवाला है तमद्दुने हिंद, सफ़ा नंबर 299। हिंदुस्तान का जो कल्चर था उसे नकल किया गया यहाँ पर, सफ़ा नंबर 299। अरे समझ रहे, क्या मालूम हुआ 10वें हवाले से? एक तो सती की रस्म भी पाई जाती थी, दूसरा आम हालात में शोहर के साथ एक बीवी जलने वाली, राजाओं के तो पूरी बीवियों को जला दिया जाता था। ऐसे ही गैर मुस्लिमों के मज़हब में ताद्दुद अज़वाज के ऊपर एक किताब लिखने वाले हाफिज़ मोहम्मद शारिक साहब, काफ़ी तहक़ीक़ और रिसर्च के साथ इन्होंने किताब लिखा है। तो उसके हवाले से हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब यहाँ पर लिख रहे हैं, दामत बरकातहुम, हिंदू धर्म में 2 अलग अलग नज़रिए पाए जाते हैं ज़्यादा शादियाँ करने के मसले में। पहला, अब जैसे समझिए कि भाई एक मसले में इख्तलाफ है, इमाम अबू हनीफ़ा ये फरमाते हैं, इमाम शाफ़ई ये फरमाते हैं, हाल 2 एक ही मज़हब के हैं। वैसे हिंदू मज़हब में 2 अलग अलग नज़रिए हैं। एक नज़रिया क्या है? आर्या समाज वालों का, एक नज़रिया आर्या समाज का है, और दूसरा नज़रिया है रिवायत पसंद हिंदुओं का। दूसरा नज़रिया है आर्या समाज वालों में जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू मत के, वेद की रूह से एक से ज़्यादा शादियों को लोग जायज़ नहीं बोलते। एक से ज़्यादा शादियों को लोग, अब दलील क्या है उनकी एक से ज़्यादा शादियां जायज़ नहीं बोलने की? दलील यह है कि हमारे वेदों में जहाँ पर भी जुमले इस्तेमाल हुए हैं वो वाहिद के इस्तेमाल हुए हैं, जमा के इस्तेमाल। जैसे बीवी के लिए वाहिद का जुमला इस्तेमाल हुआ है, जमा का जुमला, तो मतलब बीवी एक ही होना चाहिए, जमा नहीं हो सकती। ये उनकी दलील है। अब ये दलील कितनी सही है उसे बाद में देखेंगे, लेकिन बहरहाल ये उनकी दलील है। अब दूसरे जो हिंदू गैर मुस्लिम हैं, वो रिवायत पसंद जो हिंदू हैं, इनमें ख़ुद ये है कि वेदक के हिसाब से एक से ज़्यादा शादियां करना जायज़ है, ये लोग इसे मानते हैं।
हो गया, दो अलग अलग नज़रिए हो गए। तो अब जो लोग दलील देते हैं कि भाई हिंदुओं के जो मंत्र हैं उन मंत्रों में कहीं भी औरतों के लिए, बीवियों के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो बीवी होना चाहिए, बीवियाँ। तो इसका पहला जवाब ये है कि कुरान मजीद जिस तरह हमारे लिए ग्रामर की किताब है कि कुरान में एक लफ्ज़ वाहिद आया, उसको देख के नहव का क़ायदा बनेगा, कहीं फ़ेल इस्तेमाल हुआ तो उस फ़ेल को देख के सर्फ़ का क़ायदा बनेगा। ऐसा गैर मुस्लिमों की किताब जो वेद हैं, वो वेद ग्रामर के हिसाब से ऐसे मजबूत नहीं है कि आप खाली वाहिद जमा के हिसाब से कानून बनाना शुरू कर दें। अरे समझ रहे, हम कुरान में देखेंगे कि भाई फ़ाइल को रफ़ा आता है तो नहव का क़ायदा बनेगा, मफ़ूल को नसब आता है कुरान में देखेंगे तो नहव का क़ायदा बनेगा। अरे समझ रहे, तो ये जो नहव सर्फ का क़ायदा बनता है कुरान के ग्रामर को देखकर, क्योंकि कुरान मजीद उस दर्जे ऊपर है ग्रामर के लिहाज से भी, दलाइल के लिहाज से तो ही है, ग्रामर समझने के लिहाज से भी कुरान मजीद मुस्तनद दर्जे की किताब है कि उससे ग्रामर समझा जाता है। ग्रामर को कुरान के सामने रखकर कुरान को तोला नहीं जाएगा, कुरान को सामने रखकर ग्रामर को तोला जाएगा। अरे समझ रहे, तो इस दर्जे की ऑथेंटिक किताब है कुरान मजीद ग्रामर के लिहाज से भी, लेकिन वेद इस दर्जे की मोतबर नहीं है कि भाई उसमें वाहिद आया तो उससे मुराद है कि एक कानून बन जाए, जमा आया तो उससे मुराद है कि कानून बन जाए, ऐसी मजबूत दर्जे की किताब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ख़ुद वेदों में भी बीवियों के लिए जमा का लफ्ज़ आया है, आप पूरा मुताला नहीं करे सो हैं, जिसकी वजह से बोल रहे भाई वाहिद का ही लफ्ज़ आया है इस वास्ते बीवी एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि उसमें भी क्या है, जमा का लफ्ज़ आया है। तो आपकी उसूल के हिसाब से वाहिद आया तो एक होना, जमा हुआ तो एक से ज़्यादा होना, तो फिर जमा के भी सिगे आए हैं वेदों में, तो फिर क्या होना चाहिए, बीवियाँ एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपकी दलील नहीं चलेगी फिर। तो अब कहाँ एक से ज़्यादा आया है अभी आगे दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पर बीवी के लिए एक से ज़्यादा का यानी वाहिद के बजाय जमा का सिगा आया है। अब चलिए जवाब क्या है, देखिए वेदों में जहाँ पर एक से ज़्यादा शादियाँ मना नहीं है, बीवियाँ एक से ज़्यादा हो सकती हैं, यजुर्वेद 4 वेद है ना, यजुर्वेद नंबर 1, इसमें अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 22 इसमें है कि श्री और लक्ष्मी तुम्हारी बीवियां हैं, श्री और लक्ष्मी तुम्हारी वाहिद है, जमा है, जमा है। दूसरा है ऋग्वेद, इसमें है सुकत, सुकत बोलते हैं नज़्म को, सुक्त नंबर 62 यानी नज़्म नंबर 62 मंत्र नंबर 11, इसमें देवता की हम्द व सना के लिए यानी अपने भगवान की तारीफ़ करने के लिए क्या लिखा है, देखिए, जैसे मोहब्बत करने वाली बीवियाँ अपने खाविन को खुश करती हैं वैसे ही आपके लिए की गई तारीफ़ें आपको खुश करती हैं। क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, जैसे मोहब्बत करने वाली बीवियाँ। तीसरा हवाला है ऋग्वेद सूक्त नंबर 18 यानी नज़्म नंबर 18 मंत्र नंबर 2, उसमें लिखा है जिस तरह रानियों के दरमियान में राजा होता है इसी तरह आप अपनी ताबनाकियों के साथ रहते हैं। अरे खुदा को बोल रहे से, रानियों के दरमियान में जिस तरह राजा बड़े मज़े से रहता, ऐसे ही भगवान अपने अहवाल शान के साथ रहते हैं। तो क्या आया यहाँ पर, रानियों। इसी तरह इसी में ऋग्वेद में सूक्त नंबर 26 नज़्म नंबर 26 मंत्र नंबर 2, इंद्र देवता दुश्मनों के शहरों को अपने कब्ज़े में, इंद्र देवता दुश्मनों के शहरों को अपने कब्ज़े में ऐसे ही करते हैं जैसे खाविन अपने बीवियों को खाविन अपने, तो फिर आप जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे वेदों में बीवी के लिए वाहिद का लफ्ज़ आया है, जमा का नहीं आया, तो ये सब क्या है फिर। अरे समझ में आ रही बात। तो दो नज़रिए हैं, आर्या समाज का और रिवायत पसंद हिंदुओं का। तो उन नज़रिए में से एक नज़रिया जो ताद्दुद इज़्दिवाज को गलत करार देता है और उसकी जो दलील देता है वो मोतबर
नहीं है। यानी इस बहस से इतना तो मानना पड़ेगा कि आपके मज़हब का हिस्सा है एक से ज़्यादा शादियां करना, और हिस्सा ही नहीं है बल्कि उसे करके दिखाए सो भी हैं, और इतने करके दिखाए सो हैं कि आज जिसे भी बोले उन्हें हैरान हो जा रहा। समझ रहे कैसा करे होंगे इतने बोले। चलिए, ऐसे ही इसके अलावा यजुर्वेद की जो तफसीर कर रहे हैं, मुस्तनद तफसीर है सतपथ ब्राह्मण कांड अध्याय नंबर 4, ब्राह्मण अध्याय नंबर 4। इसमें है कि पहले यज्ञाई में एक देवता को नज़र चढ़ाई जाती है, फिर कई देवियों को, क्योंकि एक मर्द की कई बीवियां थीं। एक मर्द की कई बीवियां थीं। ये हो गया वेद के हवाले से। अब वेद के अलावा और एक ये मनु धर्म में शास्त्र भी होते हैं, तो उसमें समृति अदब, ये उन्हीं की किताब है समझिए, या उन्हीं का हवाला। तो उसमें एक से ज़ायद बीवियों का जिक्र इसमें भी मिलता है। एक किसमें? शास्त्र में, मनु धर्म के शास्त्र में। अब इसमें भी देखो हवाले आपको दे रहे हैं, 3 हवाले दे रहे हैं यहाँ पर। अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 221। इसमें है कि राजा खाना खाकर बीवियों के साथ महल में बहार करे। अरे समझ रहे, बीवी है या बीवियों है? ऐसे अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 149 का मौजू यह है कि अगर एक ब्राह्मण की 4 बीवियां हों तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों में वरासत कैसे तकसीम की जाए। ये मसला अलग है कैसे तकसीम करना। बहरहाल ये तो माने ना, अब एक ब्राह्मण की 4 बीवियां हैं। ऐसे अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 12 और 13 में भी एक से ज़ायद बीवियों का जिक्र है। ऐसे अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 183 में मनु जी कहते हैं कि अगर एक आदमी की 4-5 औरतें हों और उनमें से एक साहिब औलाद हो तो बाकी सब भी साहिब औलाद होंगी। वो होती नहीं होती साहिब औलाद वो अलग बात है, लेकिन आप इतना तो बोले कि एक आदमी की 4-5 बीवियां हैं तो एक को आगे वो औलाद होना नहीं होना अलग चीज़ है, लेकिन कसरत इज़्दिवाज आप हैं। अरे समझ रहे। अब इसी के बाद आइए फिर पिछला जो अभी हम पढ़ के आए हैं थोड़ा उसका खुलासा कर लेते हैं। एक से ज़ायद बीवियां रखने वाले जो गैर मुस्लिम बादशाह गुज़रे हैं, राजा गुज़रे हैं या भगवान के दर्जे के गुज़रे हैं, उसमें से अभी आया था आप हजरात के सामने एक से ज़ायद। ताज्जुब की बात है कि पुराने ज़माने में, बल्कि आज भी, बड़ा खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब एक मजमून में लिखे थे कि आज भी बाज़ ज़ात ऐसी हैं गैर मुस्लिमों में कि एक से ज़ायद मर्द रखने की भी इजाज़त है बीवियों को। एक से ज़ायद मर्द भी रखने की भी इजाज़त, अब रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन बाज़ कबीलों में ऐसा भी पाया जाता है। इसमें लिखें एक से ज़ायद शोहर का भी जिक्र मिलता है बाज़ किताबों में। अब देखिए गीता का जो मरकज़ी किरदार है, गीता जो उनकी किताब है ना, उसका जो मरकज़ी किरदार है वो कृष्ण जी पर है। किस पर है? कृष्ण जी की 8 बीवियां थीं। कृष्ण जी कितनी थीं? चलिए उसका नाम लिखे हुए यहाँ पर, जिनमें रुक्मणी है, कलंदी है, मित्रवंदा है, नगरजती है, सत्याभामा है, लक्षणा है, जमूती है, ये सब उनके नाम हैं। इसके अलावा महाभारत में अनुशासन प्रो से ये भी मालूम होता है कि उनकी 16,100 रानियाँ थीं। अनुशासन 16,000 रानियाँ थीं। नहीं, वो तो वासुदेव की थी ना, वो थी। और इसी तरह कृष्ण की वालिद, कृष्ण जी के वालिद की 16 बीवियां थीं। कितने थी? यहाँ जो पीछे आया ना 3 बीवियां बोल के, वो कृष्ण जी नहीं, वो श्री रामचंद्र जी थे, वो जिनकी 3 बीवियां थीं। यहाँ जो आ रहा है कृष्ण जी, इनकी कितने थीं? 16 थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नबीउल अंबिया होने के बाद भी नहीं थे होते। अरे समझ रहे? तब यहाँ से आपको यह समझ लेना है कि कोई ये पूछे अल्लाह के नबी 11 निकाह क्यों करे, तो श्री कृष्ण जी के वालिद 16 के क्यों करे।
अरे समझ रहे? एक मशहूर ऋषि कश्यप की बीवी ऋषि कश्यप, इनके बारे में लिखा है कि इनकी 13 बीवियां थी। कितने थे? 13। और रामायण के मुताबिक अबुदया के बादशाह सागर की 2 बीवियां, सागर की बादशाह का नाम है सागर, इनकी 2 बीवियां थी, कसिनिनी और सोमती, ये 2 बीवियां थी। तो अब इस मजहबी लिहाज से सिर्फ कौन से मज़हब का हम जायज़ा लिए? गैर मुस्लिम मज़हब में उनकी किताबें और उनके फिर जो राजा या भगवान के दर्जे के हैं उनका जायज़ा सामने आया कि 1 से ज़्यादा बीवियाँ रखने का इजाज़त भी है और रखे भी हैं। समझ गए? दूसरा मज़हब मशहूर है यहूदी मज़हब। कौन सा है? इस मज़हब में असल ये मज़हब शुरू कहाँ से हुआ है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अरे बनी इसराइल जिसे कहते हैं वही यहूदी है ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले गोया के यहूदी मज़हब के बानी हैं। वह हमारे भी नबी हैं। नबी की शान में हम ज़्यादा शादियों को बुरा नहीं बोलते ना। अरे जो बुरा बोलते हैं उनको ये दिखाना है कि आप जब बुरा बोल रहे हो तो फिर अपने मज़हब का भी तो जायज़ा ले लो। सिर्फ सामने वाले के मज़हब को क्यों बोल रहे हो कि ये बुरा है बोल के। तो यहूदी मज़हब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो की नस्ल से जो शुरू हुआ है, तो जिसे बनी इसराइल कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुनियादी तौर पे जो मशहूर हैं वो 2 बेटे हैं ना, एक हज़रत इसहाक और दूसरे इस्माइल। तो बनु इसराइल और बनु इस्माइल, बनु इस्माइल से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और बनु इसहाक से बनी इसराइल हुए हैं। तो असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां हैं तौरात में जो लिखा गया है। एक का नाम सारा है, दूसरे का नाम हाजरा है, तीसरे का नाम कतूरा है, हज़रत कतूरा। तो हज़रत सारा किसकी बीवी हैं, किसकी वालिदा हैं? इसहाक अलैहिस्सलाम की। हज़रत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की। और तीसरी बीवी है हज़रत कतूरा। इनका नाम ज़्यादा इस वास्ते मशहूर नहीं हुआ। आम तौर से 2 ही बीवियों का जिक्र इस वास्ते है कि इन 2 बीवियों से पैदा होने वाली औलाद चूँकि नबी बनी है, इस वास्ते 2 बीवियाँ मशहूर हुई चूँकि वो नबी की माँ हैं। और हज़रत कतूरा से चूँकि ऐसी औलाद नहीं हुई जो बाद में चल के नबी बनी, इस वास्ते उनका तज़किरा ज़्यादा नहीं है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे? 12 बेटे। मशहूर कौन हैं? क्यों मशहूर हैं? नबी हैं। जो गैर नबी है वो मशहूर नहीं हो सका। अरे समझ रहे? इससे ये भी याद रख लो, जैसे अल्लाह ताला ने अपनी नबूवत और रिसालत की बरकत से 4 बेटे नहीं 12 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह ताला रहती दुनिया तक के लिए मशहूर करते हैं, वैसे ही आज के ख़ानदानों में किसी के 4 बेटे हों, 3 बेटे हों, उनमें से एक हाफिज़ आलिम हो और दूसरे फील्ड में हो, तो अल्लाह मशहूर उसी को करेंगे जो नबूवत के इल्म से जुड़ा हो, रिसालत के इल्म से जुड़ा हो। अरे समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रहा है? तो याकूब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कितनी हैं? 3 बीवियां हैं। तो एक तो नहीं है ना, एक से ज़्यादा ही हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 4 बीवियां तौरात में उनका जिक्र है। कितने हैं? 4। एक का नाम लिया है और एक का नाम कनीज़ जुल्फ़ा है और तीसरी का नाम राखिल है और चौथी का नाम बलिहा है। तो 4 हैं याकूब अलैहिस्सलाम। तीसरे नबी हैं बनी इसराइल के मशहूर नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपकी भी 2 बीवियां हैं, एक हज़रत सफ़ूरा हैं जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, और दूसरे हैं उनका एक निकाह हुआ था कोशी ख़ानदान की खातून से हुआ था। ये 2 बीवियां किसके हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। उसके बाद चौथे नबी हैं जो बनी इसराइल में ज़्यादा मशहूर हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम के 6 बीवियां थीं। कितने थे? 6 बीवियां हैं। 6 का नाम भी लिखा है यहाँ पर। और 5वें नबी हैं बनी इसराइल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तौरात का कहना है कि 700 बीवियां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थीं और 300 बांदियाँ थीं। तो टोटल कितने हो गए? 1000। तो वो सुलेमान हैं जिन्हें अल्लाह ने इंसानों पर, जिन्नात पर, जानवरों पर, हवाओं पर हुकूमत दिया था, तो भी जाके उन्होंने 16,000 नहीं करे, 1000 700 ही करे हैं। उनमें से बांदियाँ 300 थी। अरे समझ में आ रही बात? तो
अब यहूदी मज़हब से भी ये बात मालूम हो गई कि उनमें भी जितने अम्बिया गुज़रे हैं तकरीबन जो मशहूर हैं वो एक से ज़्यादा बीवियां ही रखे हैं। अब आ जाइए तीसरा जो मशहूर मज़हब है वो है ईसाईयत, ईसाई मज़हब। इस मज़हब में चूँकि असल के एतबार से मज़हब तो तौरात ही से चला है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब है उसी को ये लोग फॉलो किए हैं। बाज़ मसाइल में अल्लाह ताला ने इंजील अलग से किताब देकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसकी तरफ मुतवज्जे किए हैं। तो इस मज़हब के बारे में लिखा है कि शेख महमूद अक्काद लिखते हैं कि 17वीं सदी तक, 17वीं सदी बोले तो आप जो चल रही कौन सी 2023 चल रही ना, तो 300 साल पहले तक, 300 साल पहले तक भी अहले कलीसा यानी ईसाई जो चर्च वाले हैं, पूजा पोप और पादरी हैं, इन सब लोगों ने ताद्दुदे इज़्दिवाज की हिमायत की है। 300 साल पहले तक भी इन लोगों का मसलक क्या था, एक से ज़ायद निकाह कर सकते हैं। अब इस मज़हब में चूँकि हम नबी को नहीं दिखा सकते, इस वास्ते कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी आए नहीं, आसमान पर हैं, आके अभी शादी नहीं हुई ना, अभी कुंवारे हैं, तो इस वास्ते उनकी कितनी शादियाँ होंगी अभी हम दिखा नहीं सकते। अलबत्ता मज़हब का रूल उसूल क्या है वो हम दिखा सकते हैं कि इस मज़हब में भी एक से ज़्यादा शादियों का नज़रिया था। मुख्तलिफ़ इंसानी निज़ाम इज़्दिवाज की तारीख़ से मुस्तनद आलिम विस्टर मार्च ये लिखते हैं कि कलीसा और हुकूमत दोनों ही 17वीं सदी के निस्फ तक यानी 17.5 साल ईस्वी, 1750 साल ईस्वी, अरे 2000 चल रहा ना, तो 1750 साल ईस्वी तक भी एक से ज़्यादा निकाह करने को जायज़ करार देते थे। अब देखो इंजील के इबारत नकल करते हैं, इंजील में एक से ज़्यादा बीवियों का ज़िक्र ख़ुद किताब में मौजूद है। चुनांचे लिखा है कि इंजील मत्ता में, इंजील 2 तरह की इंजील है, उसमें से एक का नाम इंजील मत्ता है। आसमान की बादशाहत उस 10 कुंवारियों के मानिंद होगी जो अपनी अपनी मशालें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल के लिए निकली हों। आसमान की बादशाहत उन 10 कुंवारियों की तरह होगी जो अपनी अपने मशालें लेकर अपने दूल्हा के इस्तकबाल के लिए निकली हों। तो दूल्हा एक है और कुंवारियाँ कितनी हैं, 10 हैं, तो एक से ज़ायद, अरे जब वो दूल्हा हुआ तो कुंवारियाँ क्या होगी, दुल्हन होंगी, तो एक से ज़ायद निकाह का इसमें भी जिक्र मिलता है। चलिए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका काफ़ी मशहूर किताब है, उसके मकाला निगार या तबसरा लिखते हैं कि ताद्दुदे इज़्दिवाज मसीही यूरोप में यानी यूरोप के पूरे ईसाई लोगों में पाया जाता था। उन मुल्कों में जहाँ बुत परस्ती के दौर में ताद्दुदे अज़वाज का रिवाज था, बुत परस्ती करते थे लेकिन ताद्दुदे अज़वाज भी था। मसीही फरमाराओं की तरफ से ताद्दुदे अज़वाज की राह में कोई मुमानत हासिल नहीं थी। भाई आप ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, वो तो शादी ही नहीं किए, आप एक से ज़्यादा शादियाँ क्यों करते हैं, ऐसा सोचे भी नहीं वो लोग। अरे जिस नबी को हम मान रहे हैं वो नबी शादी नहीं किया तो हम कैसे करें शादी, ऐसा भी नहीं सोचे। और चलो एक करें, एक से ज़ायद ना करें, ऐसा भी नहीं सोचे। तो मसीही होना उनको ताद्दुद में माने हाइल नहीं हुआ है। 6वीं सदी ईस्वी के वस्त में आयरलैंड के फरमा रवा डायरमीट के 2 मलिका और 2 दाश्ताएँ थीं। ये ईसाई बादशाह है, इसकी 2 मलिका थीं और 2 दाश्ताएँ थीं, रखेल जिसे ऐसे ही रख लेते। और शार्लिमीन की 2 बीवियाँ और 2 दाश्ताएँ थीं। और उसके कानून से मालूम होता है कि ताद्दुद अज़वाज का रिवाज पादरियों में भी गैर मारूफ ना था। पादरी ईसाई पोप होते ना, वो लोग भी 2 शादियाँ करने को अब ईसाई लोग क्या करते हैं कि भाई सन्यासी हो जाना, यानी मतलब शादी ही नहीं करना जो चर्च का हो जाता। अब चर्च के हो जाने के वास्ते क्या करते कि औरत भी सन्यासी बन जाती है, मर्द भी सन्यासी बन जाता है, शादी नहीं करेंगे, बाकी पूरे सन्यासियाँ समझ में आ रही, वो बात आइब नहीं होगी। फिर ये हो गया तीसरा मशहूर मज़हब, कौन सा, ईसाईयत का। अब आ जाइए इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत। तो ज़माने जाहिलियत कौन सा था, कुफ्र का ही था ना।
बुत परस्ती का ही था, इस्लाम तो नहीं था ना। तो ईसाई, उससे पहले ईसाई मज़हब भी था, तो उसका भी आ गया हवाला। ईसाई मज़हब के अलावा बुत परस्ती भी थी इस्लाम से पहले। तो कुफ्र, कुफ़ार और ज़माने जाहिलियत के लोगों में क्या रिवाज था, वो काफिर थे, नॉलेज उतना नहीं था, टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, फ्लैट नहीं थी, मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कमाने के इतने सोर्सेस नहीं थे। उसके बावजूद भी उनको एक से ज़्यादा शादी करना गलत समझ में नहीं आया। अरे समझ रहे, कमाने के इतने मैदान मौके फराहम नहीं है, कैसे कमाना, कैसे पालना। पहले ज़माने में खेत चला, खेत में नागर के, मड़ई करके, फलां करके ही 6-6 बच्चों को पाले। अरे नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इनके ज़माने में था का इंटरनेट, मोबाइल, फलां बड़ी बड़ी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां, हार्डवेयर कंपनियां, ये सब थे का कमाने वास्ते। फिर कैसे पाले उन्होंने 700 बीवियों को। चलिए हमारा छोड़ दीजिए, आप 16,000 बीवियों को पाले ना, कैसे कि तो कैसे पाले, तो ख्याल नहीं आया क्या भाई पालेंगे कैसे, इतने बीवियाँ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, उन लोगों को अपने दौर में असबाब इनकम सोर्सेस कम होने के बावजूद भी उन्हें फाके का डर नहीं हुआ। अब ज़माने जाहिलियत में देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जब सहाबा इस्लाम लेके आते थे, कबूल इस्लाम होता था, तो एक सहाबी का एक वाक़िया है, गैलान सक़फ़ी, क्या नाम है, हज़रत गैलान सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब ये मुसलमान हुए तो इनकी 10 बीवियाँ थीं। कितने थी? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 रखो, बकिया को अलहदा कर दो। 4 रखो, बकिया को अमसिक अरबान व फारिक साइरहुन्ना, अमसिक अरबान व फारिक साइरहुन्ना, 4 रखो और बाकी सब छोड़ दो। दूसरा वाक़या, हज़रत नौफल बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, जब ये मुसलमान हुए तो उनके 5 बीवियाँ थीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने हिदायत दी 4 रखो, बाकी एक को छोड़ दो। और ये भी याद रखो, इसमें ये ज़माना वो नहीं था कि कोई औरत चौथी बीवी, तीसरी बीवी बन रही हो तो उसको क्या हो रही हो, शर्मिंदगी हो रही हो। अरे मैं तीसरी बीवी बन रही हूँ, तीसरी बीवी बनकर भी वो फ़ख्र से रहती थी क्योंकि किसी को शोहर ही नहीं मिला है। अरे मैं सौकन तो बनी हूँ, कम से कम शोहर के बगैर तो नहीं हूँ। शोहर के बगैर जिसकी जो रहती है पूरा महल्ला उसे अपनी बीवी समझता, और जो किसी की तीसरी चौथी भी बन जाए हिम्मत नहीं होती किसी को निगाह उठाने की, क्योंकि उसका शोहर मौजूद है। अरे समझ में आ रही बात, जिस मुर्गी का मुर्गा मौजूद रहता है उस मुर्गी को डरने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब मुर्गा नहीं है तो फिर महल्ले के सारे मुर्गे पीछे पड़ते फिर अरे समझे नहीं समझे तो अब आयब नहीं था दूसरी तीसरी बनना। जैसे अभी हाल में आ रहा है ना, हमारे पड़ोस मुल्क के जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, करीब में चौथा निकाह भी कर लिए हैं तो अब उनको इस ज़माने में भी तीसरी बीवी मिल रही है, चौथी बीवी मिल रही है। तो तीसरी चीज़ चौथी मिलना संजीदा समाज में अभी भी क्या नहीं है, ऐब नहीं है। गैर संजीदा, बद दिमाग, कम ज़र्फ़, ये लोग समझते हैं कि भाई दूसरा तीसरा निकाह करना एक तरह का ऐब है, दूसरी बीवी बनना ऐब है। बीवी बनना ऐब है, बीवी के बगैर बदनाम होना उससे बड़ा ऐब है। हर कोई आपसे लालच लगाता, हर कोई आपसे उम्मीद लगाता, हर कोई आपसे मुस्कुरा कर बात करना चाहता, सिर्फ किस वास्ते, आपकी हमदर्दी में, अपना मतलब निकालने के वास्ते। तो हज़रत नौफल बिन मुआविया जब इस्लाम लाए तो 4 को रखना है, 1 को निकालना है। तो वो ज़माना है जिसमें चौथी तीसरी बनना ऐब नहीं है, खुशी से बन रहे हों। तो जब 1 को निकाला जा रहा हो तो तकलीफ़ होगी नहीं होगी। अब जैसे तीसरी बनना ऐब और तकलीफ़ की बात है, उस ज़माने में 4 से ज़ायद को निकाल देना ये तकलीफ़ की बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई उनकी जो 10 हज़रत गैलान सक़फ़ी की 10 बीवियाँ हैं, उनमें से 10 में से हर एक से भी बच्चे हो चुके हों, फिर भी आपको रखना कितने हैं, 4 ही है। बाकी 6 बीवियाँ जिनसे औलाद हो चुकी है आपको जुदा करना पड़ेगा। तो तकलीफ़ नहीं होगी कि जिनसे हमारी औलाद हो चुकी हो, हम उनके बाप बन चुके हों, अब हमें तलाक दे के निकालना है। अब निकालने के बाद थोड़ी खामोश रहेंगे, दूसरा निकाह करेगा उस औरत से। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या मालूम हुआ
इस्लाम में ज़्यादा शादियों की इजाज़त है या इस्लाम में ज़्यादा शादियों पर पाबंदी है? ज़्यादा शादियों पर पाबंदी है। 5 5 10 10 कर लेके आ रहे थे तो इस्लाम बोला 4 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ से क्या नज़रिया बनना चाहिए? नज़रिया ये नहीं है कि इस्लाम में ज़्यादा शादियाँ हैं, नज़रिया है कि इस्लाम ज़्यादा शादियों पे पाबंदी लगाया है। इस्लाम ये बोला 16,000 नहीं, सिर्फ 4 बस। अरे समझ रहे? 700 नहीं, सिर्फ 4 बस। 10 भी नहीं, 5 भी नहीं, सिर्फ 4। तो अब इस्लाम को जो बदनाम करते हैं ज़्यादा शादियाँ बोलकर, हम ज़्यादा कहाँ बोल रहे हैं, हम कम कर रहे हैं जो ज़्यादा कर लिए। अरे नहीं समझ रहे? ये एहसान है इस्लाम का। अगर इस्लाम में भी इस बात की इजाज़त होती कि भाई आपके हिसाब से आप जितने चाहे रख सकते हैं, तब एतराज़ होना चाहिए था कि इस्लाम के अंदर ज़्यादा शादियों की इजाज़त है, तब एतराज़ होना था। हालांकि इतने जो मज़ाहिब गुजरे इनमें से कहीं पर भी ये नहीं है कि भाई, जैसे अब पीछे जो गुजरा है कि भाई शोदर 1 रख सकता, छतरी 3 रख सकता और ब्राह्मण 4 रख सकता, तो ये इजाज़त है। अब ये जो गुजरे हैं 16,000, जो 8 7 7 ये जो 16 बीवियाँ जो रखे हैं, वो सब कैसे, किस बुनियाद पर रखे हो लोग? आप तो ये बोलना कि राजा महाराजा की बीवियों की कोई इंतहा नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी 11 होने के बाद अल्लाह ताला ने वमन यक़नुत पारे में आयत उतार दी कि अब इसके बाद आप ज़ायद निकाह नहीं कर सकते। अरे समझ में आ रहा है? तो क्या बात मालूम हुई? ज़्यादा शादियां हैं या ज़्यादा करके आए तो पाबंदी लगाए, ज़्यादा नहीं करना बोल के। तीसरी रिवायत हज़रत हारिस बिन कैस की है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब ये मुसलमान हुए तो मेरी 8 बीवियां थीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 रखो और 4 को छोड़ दो। अब आप सोचो उन बीवियों के दिल पे कैसा गुजर रहा होगा कि भाई हम अब शोहर से जुदा हो रहे हैं, बच्चे हो चुके हैं, फिर भी हमको जुदा होना पड़ेगा। तो अब उसे बेसहारा कर रहे हैं ना, उसे बेशोहर कर रहे हैं, शोहर वाली का शोहर ख़त्म किया जा रहा है। तो इस्लाम पर ज़्यादा शादियां करने का नहीं, जिनकी शादियां थी, जिनके शोहर थे, आप कम कर दिए उनको। तो आपने फरमाया इख्तर मिनहुन्ना अरबान, उनमें से क्या करो? 4 का इंतखाब करो बस। चलिए आगे ऐसे ही इंसाइक्लोपीडिया बर्नाटिका, इसका जो मकाला निगार हैं वो लिखते हैं, एक दस्तूर की हैसियत से, अब ये लफ्ज़ पे गौर करो, दस्तूर बोलते हैं कानून, दस्तूर और कानून की हैसियत से ताद्दुद अज़वाज दुनिया के तमाम इलाकों में पाया जाता है। नहीं समझे? एक रिवाज है, एक ऐसे बदचलनी है, ऐसा नहीं, कानूनी हैसियत से दुनिया के तमाम इलाकों में क्या पाया जाता है? ताद्दुद अज़वाज पाया जाता है। कदीम कबाइल में ऐसे कबाइल बहुत कम हैं जिनके बारे में बताया गया हो कि भाई उनमें मर्द इस्तिताअत होते हुए 1 से ज़ायद रिश्ता या 1 से ज़ायद बीवी ना किया हो या इजाज़त ना दी गई हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ताद्दुद अज़वाज या दाश्ता औरतें रखने की रस्म, जिसे असल ताद्दुद अज़वाज से बमुश्किल ही मुमताज़ समझा जाता है, कदीम तहज़ीब के अक्सर लोगों में पाई जाती है। पुराने जितने मज़हब हैं सब में ताद्दुद अज़वाज का निज़ाम पाया जाता है। और ये निज़ाम बेहयाई की वजह से नहीं, कानूनी हैसियत की वजह से। अरे समझ रहे? अब ऐसे देखो, चाइना पड़ोस मुल्क है ना, कानूनी, चाइना में कानूनी ख़ास बीवी के अलावा कुछ और औरतें भी बीवियां कहलाई जाती थीं। एक तो बीवी बीवी है, उसके अलावा भी शोहर किसी और चंद औरतों को रख ले तो वो भी क्या हैसियत में रहती थी? जो खुश अखलाक़ी के तहत रख ली जाती थीं। समझ रहे? अब किसी ने पूछा कि भाई चाइना में लोग, अब तो पहले होता था वो कि भाई अब तो कोई भी नहीं रख रहे चाइना में, 1 से ज़्यादा रिश्ते क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक मुफ्ती साहब जवाब दिए, इस वास्ते नहीं कर रहे कि सबके सूरतें एक किच है, कैसा पहचानना मेरी बीवी बोल के। जापान में चपटी टाइप, चीनी टाइप के दाश्ता औरतें रखने का रिवाज एक कानूनी निज़ाम की हैसियत से 1880 तक मौजूद था। जापान में भी 1 से ज़्यादा औरतों को निकाह का दर्जा देकर रख लिया जाता था। ये सब क्या हो गए? हिंदू धर्म का हो गया, यहूदियत का हो गया, ईसाईयत का हो गया, ज़माने जाहिलियत का हो गया।
और बर्नाटिका ऑफ क्या बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्नाटिका के हवाले से क़दीम तमाम मज़ाहिब का हो गया, चाइना का हो गया, जापान का हो गया, इन सब मुल्कों में एक से ज़ायद निकाह की क़ानूनी हैसियत तफसील आ गई। अब बाकी है किसका? इस्लाम। इस्लाम में एक से ज़ायद रिश्ते करना, निकाह करने की क्या हैसियत है? अरे 3 पहलू से बहस थी ना, मजहबी लिहाज से, समाजी लिहाज से, अखलाक़ी लिहाज से। अभी कौन सा चल रहा है? मजहबी चल रहा है। मजहबी में आखिरी मज़हब कौन सा बाकी है? इस्लाम बाकी है। समझ गए? एक कर लेंगे, उसके बाद अगला जो मुहाजरा है समाजी और अखलाक़ी, वो फिर कर लेंगे इतवार पीर में, यानी वो भी कर लेंगे बोले तो कर लेंगे। चलिए, अब इस्लाम में मजहबी लिहाज से देखो कि मजहब इस्लाम में अभी तुमको आखिर में समझ में आ गया कि मजहब में ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त है या ज़्यादा पर पाबंदी लगाई गई। गलत फहमी कुछ दूर हुई। 1 से 4 हमारे मजहब में है, हमारे मजहब में है, हम ही करे ऐसा। अरे समझ रहे, 2 मदरसे चला के भी नहीं कर रहे हम दूसरा निकाह। समझ रहे, 2 मदरसे चलाने की ताकत है तो 2 बीवियां पालने की ताकत नहीं रहती। अरे नहीं समझ में आ रहा है। दारुल देवबंद 5000 बच्चे पढ़ते, तो 5 बच्चों को पालने के लिए एक दूसरी बीवी नहीं कर सकते मुफ्ती अब्दुल कासिम साहब? अरे नहीं समझ। अक्ल कुआ वाले तो 15,000 बच्चों का मदरसा चलाते, तो 4 बीवियां नहीं कर सकते हो ना, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सिर्फ बदनाम करना है बस कि भाई उलमा करते, मुसलमान ज़्यादा रिश्ते करते, फलां करते। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई गलत किस्म के लोग, यानी मुसलमानों में से ही कोई गैर तरबियत याफ्ता, गैर संजीदा, जालिम टाइप के जो लोग होंगे, वो 1 से ज़ायद निकाह किए हों और बीवियों पे जुल्म किए हों, तो वो मज़हब का हिस्सा नहीं बन सकता ना। मज़हब का हिस्सा है तो मज़हब तालीम देती है क्या 1 से ज़्यादा निकाह की? और देती भी है तो किस सूरत में तालीम देता है मज़हब ज़्यादा निकाह की? जबकि तुम्हारे अंदर अदल की सिफत हो, जब तुम बीवियों में बराबरी कर सकते हो तभी इजाज़त है, नहीं है तो फिर कहाँ से इजाज़त देगा मज़हब? उसी शर्त के साथ मशरूत है वो। अब इस्लाम में देखो, अब यहाँ पर एक और बात समझ लो। अब जितने हवाले आपको ज़िक्र किए गए कि वे फ़लाँ जो है 16 बीवियाँ करे, फ़लाँ 8 रानियाँ रखे, फ़लाँ 16,000 रखे, 16,101 रखे, ये सब जितने भी हवाले गुज़रे हैं, अब आप गैर मुस्लिमों से जब बात होगी तो वो कहेंगे भाई ये सब पुराने मज़हब की बातें थे, हो गया, वो लोग कर लिए, सब हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब जैसा मज़हब चल रहा है, हमारा हिंदू धर्म जैसा चल रहा है कि हम में से कोई दूसरा निकाह नहीं करता, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि आपके मज़हब में भी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। सवाल समझ में आ रहा? ज़्यादा शादियां करने का आप रिपोर्ट सुना है ना, वो होगी, पुरानी बात है। अब हम प्रेजेंट 2023 की बात कर रहे हैं कि अब हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादा शादियों का रिवाज नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो हम भी चाहते हैं कि इस्लाम में भी वो रिवाज ख़त्म हो जाए। अरे समझ रहे? ठीक है, तो उससे पहले एक बात है कि आप फिर ये तस्लीम करो कि हमारे राजा महाराजा भगवान कृष्ण जी जो भी किए वो गलत किए हैं। अरे समझे? ये बोलो, फिर आप लफ्ज़ बोलो, लिख कर दो कि जो भी हमारे मज़हब में हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं करना चाहिए था, हमारे राजा और भगवानों से गलती हुई है, ये बोलो आप फिर। ठीक है? नहीं बोलेंगे, नहीं वो उस ज़माने के लिहाज से सही था, तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस ज़माने में 11 निकाह किए तो क्यों सही नहीं था? फिर वो भी तो 1400 साल पहले की बात है। तो फिर उस ज़माने पे जो चीज़ सही हो जाती है आपके मज़हब में और गलत होती है उसी ज़माने की बात हमारे मज़हब में। अरे समझ में आ रही बात? तो उसे गलत तस्लीम करो, फिर पहले ये बोलो कि वो गलत हुआ जो भी हुआ है, और उसे लिखो कि गलत हुआ, हमारी किताबों में भी गलत लिखा गया है। जैसे अगर कुरान में कहीं भी और भी आप जिहाद की आयत देखते हैं, ताद्दुद अज़वाज की आयत देखते हैं, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना से देखते हैं, तो आपको जब तकलीफ़ होती है तो फिर आप अपने वेदों से भी वो मंतर क्या करो, ख़त्म करो, उसे गलत होना तस्लीम करो, फिर बोलो साफ साफ के हमारे वेदों में भी गलत लिखा गया है, हमारे भगवान से भी गलती हुई है, हमारे राजाओं ने भी गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये तस्लीम करो, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे कि भाई हमारे मज़हब में अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, इस वास्ते हम चाहते हैं कि आपके मज़हब में भी अब ख़त्म हो जाए।
तो पहली बात का गलत होना तस्लीम करके फिर अब इस बात की तरफ लौटेंगे। अब जब इस बात की तरफ लौटेंगे तो फिर हम आपको सर्वे रिपोर्ट दिखाएंगे कि इस ज़माने में भी मुसलमान ज़्यादा निकाह करता है या गैर मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। अब इस पे अलग से डिबेट होगा आपके साथ, अलग से बात होगी कि ठीक है भाई, आप ये बोल रहे हैं कि इस ज़माने में मुसलमान ज़्यादा करता है, गैर मुस्लिम ज़्यादा नहीं करता है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, बैनुल अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट क्या है कि मुसलमान ज़्यादा करते हैं या गैर मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। अब रिपोर्ट देख लेंगे। अरे समझ में आ रही बात? चलिए, इस्लाम में सिर्फ एक शादी की इजाज़त है। इस्लाम में एक शादी की इजाज़त है। तो अब इस इस्लाम में जो मज़हब है, जो इस्लाम में जो तालीम है इस शादियों से मुतालिक, तो उसे 3 बातों में हम समझें। पहली बात क्या है? इस्लाम सिर्फ एक शादी की इजाज़त दिया है और एक से ज़्यादा शादी की तरगीब भी नहीं दिया है इस्लाम। अरे समझ रहे, एक से ज़्यादा शादी की तरगीब भी नहीं दिए हैं। इसको जायज़ तो करार दिए, लेकिन मुस्तहब भी नहीं बोले कि आप 2 शादियां करना क्या है, मुस्तहब है, अफजल है। ऐसा इस्लामी तालीमात में से नहीं है, मज़हब का हिस्सा नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखो, ग़ज़वात की वजह से जंगें होती थीं, तो मुजाहिद मारे जाते थे, शहीद होते थे, तो औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी को ये तरगीब नहीं दिया कि आप 2 निकाह करो, आप 4 निकाह करो। ऐसी तरगीब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नहीं मिलती है। वजह बेवा और यतीमों की कसरत की बिना पर सहाबा की बड़ी तादाद एक से ज़्यादा शादियां करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तरगीब नहीं देते थे। और करते थे, क्यों करते थे? इस वास्ते कि भाई एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जान देने के वास्ते तलवार लेके मैदान में आ गया, किस उम्मीद पर आया है वो? पहली उम्मीद, मैं अल्लाह के दीन के खातिर जान दूंगा, शहीद होऊंगा, जन्नत मिलेगी, ये हो गया। उसके साथ साथ चाहे शहीद हो, सिद्दीक हो, सहाबी हो, क्या इनके दिल में अपने परिवार की मोहब्बत होती नहीं होती, ख़ानदान की, बीवी बच्चों की होती नहीं होती? जब वो तलवार लेकर मैदान में खड़ा है तो उनके दिलो दिमाग में ख्याल नहीं आता कि मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मैं क्यों यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ? ये ख्याल आने के बावजूद भी वो क्यों मैदान में जान देने के लिए आ जाते थे? इसी वास्ते आते थे कि मैं अगर चला जाऊँगा तो मेरे साथ ज़िंदा रहने वाला मेरा भाई मेरी बीवी की कफ़ालत करेगा, मेरे बच्चों को पालेगा। तो जब ये उम्मीद होती थी कि बेवा बनने वाली का फ़ौरन कोई दूसरा सहारा बन जाता है, तभी वो मुजाहिद बनकर मैदान में उतरेगा। वरना अगर किसी को खौफ हो, जैसा आज के ज़माने में बेवा को अपनाने में लोग क्या करते हैं, किसी बेवा से निकाह करना है तो भी पूछते बच्चे हैं क्या, पूछते नहीं, बच्चे रहे तो नहीं हो सकता, निकाह नहीं कर सकते। अरे बेवा औरत जब वो बच्चे वाली है और उसके शोहर का इंतकाल हो गया, तभी तो उस सूरत में उसे अपनाना अफजल है। वरना बेवा औरत कुंवारी है, बच्चे उसे यानी समझो कि बग़ैर औलाद के है, तो तन्हा औरत को ला के रख लेने में कौन से बड़े परेशानी की बात है? तो फिर ऐसी बेवा औरतें जिनके बच्चे हैं तो उनसे कोई निकाह करना ही नहीं चाहेगा। फिर तो जो ऐसा समाज जब ऐसा चल रहा है, तो उस वक्त सहाबा वैसा ही रिवाज अल्लाह ना करे होता था, तो फिर कोई सहाबी जान देने के लिए मैदान में आता था क्या? क्योंकि सबके जहन में यही बात होती कि भाई अगर हम शहीद हो गए तो मेरी बीवी को कोई भी अपनाने वाला नहीं है, बीवी बनाने वाला नहीं है, मेरे बच्चों को पालने वाला नहीं है, तुम्हें खाली पीली फुकट के क्यों मैं अपनी जान खतरे में डालूं? अरे समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो सहाबा रखते थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत और इशाअत और यतीमों और बेवाओं की कफ़ालत जैसी मसलिहतों की बिना पर कई निकाह फरमाए। अल्लाह के नबी भी कई निकाह किए हैं, तो किस वास्ते किए? बेवाओं को अपनाना और उन बेवा बच्चों के कफ़ालत करना, इस वास्ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनाए। लेकिन फ़ुक़हा इस्लाम ने इस बात को बेहतर करार दिया है कि एक ही बीवी पर इक्तफ़ा किया जाए। ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हालात की वजह से ताद्दुद था। बाद के ज़माने में फ़ुक़हा ने क्या लिखा? अब औरत मर्दों में वो एतदाल नहीं है, मर्दों में वो एतदाल नहीं है। बाज़ किताबों में लिखा है कि ये वाक़या
हवाले और सनद के लिहाज से किस दर्जे का है नहीं मालूम। गालिबन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी बीवियों का इंतकाल हो गया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी थे, हज़रत मास कोई एक सहाबी थे, नाम भूल रहा हूँ। जब उनका इंतकाल हो गया, उनकी बीवियों का इत्तेफाक से 2 बीवियाँ थीं, दोनों एक ही दिन में इंतकाल हुई, दोनों एक ही दिन में इंतकाल हुई। तो बाज़ किताबों में लिखा है कि भाई अब जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकालना है, तो पहले कौन सी बीवी को निकालें, तक़द्दुम किस बीवी को हासिल होगा, तो पहले इसको निकाले तो उस पर जुल्म, उस पर निकाले तो इस पर जुल्म। तो दूसरा दरवाज़ा दीवार तोड़कर बनाया गया कि दोनों को एक साथ क्या करें, घर से बाहर निकालें। अरे समझे नहीं समझे। फिर भी किताबों में लिखा है कि दफनाने के बाद ख्वाब में एक बीवी ने शिकायत किया कि मुझे पुराने दरवाजे से निकाले, उसे नए दरवाजे से निकाले। अब ये एतदाल जो होना चाहिए, अदल जो होना चाहिए, वो शरई है या तरीक़त का है या शरीयत का है, वो अलग मौजू है। लेकिन ताद्दुद का जो मसला होता है वो किस सूरत में है, जब आप एतदाल और अदल कर सकते हो तभी हो सकता है। तो फ़ुक़हा ने एक बीवी पर ही इक्तफ़ा करने का हुक्म दिया हालात के लिहाज से। चुनांचे देखो फ़िक़्ह के हवाले हैं, अल्लामा बुरहानुद्दीन मरग़ीनानी लिखते हैं हिदाया में, क्या है, मुख्तारातुन नवाज़िल, रजुलुन लहू इमरातुन, रजुलुन एक बीवी है, समझ में आती, अरबी नहीं समझ में आती, हाँ, फ़ाराद अन यतज़व्वज अलैहा उख़रा, फ़ाराद अन यतज़व्वज अलैहा उख़रा इन ख़ाफ़ा अन ला यादिला बैनहुमा, अगर खौफ है कि दोनों में अदल नहीं कर सकता, ला यसअहु अन यतज़व्वजा, गुंजाइश ही नहीं है कि अब वो क्या करे, दूसरा निकाह करे। अब बताओ भाई, 2 करते 3 करते बोल रहे हैं, तो कौन बोल रहे हैं 2 करो 3 करो बोल रहे हैं, तो कब बोल रहे हैं, डर ये है कि अदल नहीं कर सकता, तो अब करने की इजाज़त नहीं है। वइन आलिमा अन यादिला बैनहुमा फ़हुवा फ़ी सातिन, और अगर मालूम है कि भाई मैं अदल कर सकता हूँ तो फिर अब उसके लिए क्या है, गुंजाइश है, हो गया मसला। लेकिन आगे देखो, वइन लम यफ़अल ज़ालिका फ़हुवा माजूरुन, अदल करने की ताकत है फिर भी नहीं करता है तो भी उसे सवाब मिलेगा। समझ में आ रहा मसला, अदल करने की ताकत है फिर भी दूसरा निकाह नहीं कर रहा है, फिर भी नहीं कर रहा है तो उसे क्या करे, क्या होगा, सवाब मिलेगा। क्यों, लिअन्नहु तरका इदखाल अल-गम्मी अला इमरातिही, इसलिए कि पहली बीवी को गम देने से रुक गए आप। पहली बीवी का दिल दुखाने से क्या हो गया आप, इस वास्ते आपको क्या होगा, सवाब मिलेगा। तो अब बताओ, फ़िक़्ह इस्लामी में तरगीब है ताद्दुद की। अब ऐसे ही देखो, वकज़ल मरातु इज़ा अरादत अन यतज़व्वजहा अला इमरातिन उख़रा व समिअ ज़ालिक व इन तरकत तुसाबु अलैहा अलैहि। इसी तरह औरत को ये मालूम हो कि इज़ा अरादत अन यतज़व्वजहा अला इमरातिन उख़रा, औरत को ये मालूम हो कि भाई फ़लाँ शोहर मुझसे निकाह करना चाह रहा है, जबकि इसकी पहले से बीवी है, अब ये दूसरे रिश्ते के लिए मेरे पास आया है, तो अब ये बीवी इनकार कर दे कि मैं नहीं करूँगी, चूँकि आपके ऑलरेडी क्या है, बीवी मौजूद है, मेरे आने से आपकी बीवी को तकलीफ़ होगी, इनकार करने से इस इनकार करने वाली औरत को भी सवाब मिलेगा। अरे समझ में आ रही बात। तो अब तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि भाई हमारे फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में तो आप एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी लगे, ऐसा है। अरे नहीं समझ में आ रही बात। चलिए, यह हो गया किसका हवाला, मुख्तारातुन नवाज़िल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 84। और फतावा आलमगिरी मशहूर किताब है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर है, देखो उधर अल-फतावल वल वालिजिया के बाजू, लंबी ऊंची वाली, हाँ, इस किताब में लिखा है, व इन कानत लहू इमरातुन व अराद अन यतज़व्वज अलैहा उख़रा
वख़ाफ़ अन ला यादिला बैनहुमा ला यसअहु ज़ालिक व इन कान ला यख़ाफ़ु वसिअहु वल इम्तिनाउ औला। बात वही है, अगर अदल का है आपको एतमाद तो करो, अदल का करने से आपको डर लग रहा है तो आप मत करो, लेकिन वल इम्तिनाउ औला, बेहतर है कि आप ना करें। व युअख़िर बितरकी इदख़ालिल गम्मि अलैहा, और मुअख़्ख़र करो अपनी बीवी को गम देने से। अरे समझ में आ रही बात? फ़िक़्ह की रोशनी में है। वैसा तहम्मुल अब नहीं रहा जैसा पहले ज़माने में सौकनों में होता था, एक दूसरी सौकन को बर्दाश्त करना, तो इस वास्ते मना किया गया। इसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी की और एक किताब है हाशियतुश शिल्बी अला तबीनिल हक़ाइक़, इसमें लिखा इन तरक अन यतज़व्वजा खौफ़ अन युदख़िलल गम्म अला ज़ौजतिही अल्लती कानत इंदहु कान माजूरन। और अगर शोहर दूसरा निकाह करने से रुक जाता है इस डर से कि मैं अपनी पहली बीवी को क्या कर रहा हूँ, गम पहुँचा रहा हूँ, तो कान माजूरन, सवाब दिया जाएगा। अरे समझ रहे? 3 हवाले हो गए। किसके थे ये 3 हवाले? फ़िक़्ह हनफ़ी के। अब कौन सा फ़िक़्ह? फ़िक़्ह शाफ़ई। अरे पूरे मसालिक भी होना ना, पूरे मसालिक एक मज़हब की तर्जुमानी करते हैं, मज़हब इस्लाम की। फ़िक़्ह शाफ़ई में देखिए क्या है, क़ाल शाफ़ई व अहब्ब लहू अन यक़्तसिर अला वाहिदतिन या वो हिब्बु लहू अन यक़्तसिर अला वाहिदतिन, यानी पसंदीदा बात यह है कि वो इख्तिसार करे एक बीवी पर। व इन उबीह लहू अक्सर, अगरचे कि उसे इजाज़त दी गई है किसकी? ज़्यादा की इजाज़त है, लेकिन वो इक्तफ़ा करे लिक़ौलिही ताला फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन, इस वास्ते कि अदल नहीं कर सकते तो फिर एक ही करो। अब ये क्या बात हुई कि भाई हम तो बोल रहे हैं कि भाई हर बीवी को बराबर का हक़ दे सकते हो तो करो, नहीं दे सकते हो तो मत करो, इस्लाम बोल रहा है, और आप उस पर एतराज़ कर रहे हैं कि भाई 4 शादियाँ बोल के आप एतराज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक शख्स है कि एक ही बीवी रखा है, लेकिन 4 रखेलों को रखकर वो अपनी बीवी को तकलीफ़ दे रहा है, तो फिर उस मज़हब के मानने वालों के बारे में क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहते हैं कि भाई आप शादी होने के बाद साली से भी क्या करना है, आपको पर्दा करना ज़रूरी है, हत्ता के जवान सास से भी पर्दा करना ज़रूरी है। कहीं ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे आपकी बीवी को क्या हो, तकलीफ़ हो जाए। और आप तो खुलेआम बीवी के होते हुए बीवी के बेडरूम में बाज़ारी औरत को लाकर मज़े करते हो, तो फिर आप उस मज़हब पर एतराज़ नहीं करेंगे। फिर यही बोलेंगे कि वो तो मज़हब का हिस्सा नहीं है, मज़हब के बाज़ हटे हुए लोग वैसा कर रहे हैं, तो हम मज़हब पे क्यों आप एतराज़ करते हैं? तो हम भी यही जवाब देंगे, हमारे मज़हब में भी अंधाधुन 4 की इजाज़त नहीं है, आदल की शर्त में है तो इजाज़त है, नहीं तो इजाज़त नहीं है। अगर कोई करके वैसी शिकायतें पहुँच रही हैं, वो भी हटे हुए लोग हैं, जैसे आपके पास हटे हुए लोग होते हैं। तो हटे हुए लोगों की वजह से मज़हब पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो आप भी हटे हुए शुमार होंगे। समझ रहे? चलिए, फ़िक़्ह शाफ़ई की और एक किताब है उम्दतुल मसालिक व उद्दतुन नासिक। व यहरुमु अलल हुर्रि अन यजमा बैन अक्सर मिन 40, और आज़ाद आदमी के लिए हराम है कि वो 4 से ज़्यादा निकाह करे। वल औला अल इक़्तिसारु अला वाहिदतिन, बेहतर है कि क्या करे, ये हो गया फ़िक़्ह शाफ़ई। अब कौन सा है? फ़िक़्ह हम्बली मसलक। व युस्तहब्बु अयज़न अन ला यज़ीद अला वाहिदतिन, व युस्तहब्बु अयज़न, अल्लामा मर्दावी हम्बली ये लिखते हैं, इन किताब का नाम है अल इंसाफ, जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 204। क्या लिखते हैं? युस्तहब्बु अयज़न अन ला यज़ीद अला वाहिदतिन, एक से ज़ायद ना करे, इसी एक पे इक्तफ़ा करे, ये ज़्यादा। बल्कि क्या लिखा है देखिए, इब्न ख़तीब अस्सलामिया लिखते हैं जुमहूरुल अस्हाब, जुमहूरुल हम्बली मसलक के जुमहूर उलमा इस्तहब्बू अन ला यज़ीद अला वाहिदतिन, सब ने मुस्तहब कहा है कि एक से ज़ायद ना करे। अरे समझ गए? इसके अलावा दूसरी कुरान मजीद की आयत, तो ये हो गया। इस फ़िक़्ह इस्लामी को आप समझो 3 बातों में बोल के बताए थे आप, तो ये हो गई पहली बात। अरे समझे कि इस्लाम में एक से ज़ायद की निकाह की तरगीब कहीं भी नहीं आई तरगीब फ़िक़्ह की रोशनी में हो
दूसरी बात है, कुरान मजीद में बीवियों की तादाद की तौसी नहीं है। कुरान मजीद में एक से ज़ायद करने की बात नहीं करें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह खुद इस आयत की तफसीर में लिखे हैं कि लोग उलमा भी गलती से बयान कर देते हैं कि क्या करो, फ़न की मा तौबा लकुम में एक से ज़ायद निकाह की अल्लाह ने इजाज़त दी है, बल्कि अल्लाह ने एक से ज़ायद पर पाबंदी लगाई है इस आयत के अंदर। किस तरह है वो देखो, बल्कि इसको महदूद किया और ज़्यादा से ज़्यादा 4 की इजाज़त दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 की इजाज़त है, वरना तो किस पर पाबंदी लगाई गई, एक पर करने की गुंजाइश ये रखी गई, तरगीब दी गई। तीसरी बात यह है कि 4 बीवियां रखने की गुंजाइश उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि आदमी के अंदर अदल की सिफत पैदा नहीं होगी। आखिरी बात यह है इस मसले को समझने के लिए, इजाज़त अदल के साथ मशहूर है। किसके साथ? मशरूत किसके साथ है? यानी जो शख्स एक से ज़्यादा बीवियों को के दरमियान उनके हुकूक़ की अदायगी और सलूक में बराबरी और बर्ताव के करने की सलाहियत नहीं रख सकता, तो उससे एक से ज़्यादा करने की इजाज़त नहीं रहेगी। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी क्या फरमाया, इनकानत इंदर रजुल इमरातानी फ़लम यादिल बैनहुमा जा यौमल क़ियामती व शिक़्क़ुहु साक़ितुन। जो आदमी 2 बीवियाँ रखता है और उनके दरमियान में अदल नहीं करता, तो क़ियामत के दिन ऐसे आएगा कि उसका एक पहलू क्या होगा, झुका हुआ होगा, मफलूज होगा। जैसे किसी को बीमारी लग जाती है ना, वो क्या बोलते हैं, हाथ फालिज का ऐसे लग जाता है, इस तरह की अल्लाह ताला बीमारी की हालत में उठाएंगे। तो क्या मालूम हुआ इससे खुलासा? एक ही पर इक्तफ़ा करने की बात मालूम हुई है, फ़ुक़हा की जो सराहतें गुज़री, और इन सब से जहाँ एक निकाह को मुस्तहब करार दिया गया है, वहीं ये बात भी कही गई है कि यह हुक्म उस शख्स को है जिसको उम्मीद हो कि अगर वो दूसरा निकाह करेगा तो दोनों में बराबरी का सलूक करेगा, तो ही उसको हुक्म है, वरना आम लोगों को एक से ज़ायद का हुक्म। तो अब एक बात समझ लो आखिरी, जब कोई शरीयत का हुक्म शर्त के साथ मशरूत हो कर पाया जाता हो, तो फिर उस हुक्म को मुतलक बयान कर देना ये भी दुरुस्त नहीं है। जैसे आपको ये बोले कि भाई वला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, तो आप पढ़ रहे हैं वला तक़रबुस सला, नमाज के करीब भी मत जाओ। अरे समझ में आ रही बात? ऐसा तो नहीं है। नमाज के करीब ना जाने का हुक्म मशरूत है वो उस हालत के साथ। ऐसे ही दूसरे तीसरे निकाह का हुक्म भी क्या है, मशरूत है। किसके साथ? अदल के साथ। समझ गए? तो मुतलक इजाज़त है या मशरूत इजाज़त है? ठीक है, ये हो गया किससे? मजहबी लिहाज से ताद्दुद अज़वाज के मसले को, इज़्दिवाज के मसले को, ज़्यादा शादियों को समझना। तो इसमें अब क्या बात मालूम हुई कि ज़्यादा शादियां करना मज़हब का हिस्सा, हमारी तरगीबी बात नहीं है। अब 2 पहलू हैं, समाजी और अखलाक़ी। इससे हम साबित करेंगे कि एक से ज़्यादा शादियां करना ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? मज़हब पर आप क्या नहीं कर सकते, अब एतराज़ नहीं कर सकते, मज़हब का हिस्सा नहीं है, समाज का हिस्सा है। अब समाज कौन से भी मज़हब का रहने दो, अब समाज को इस चीज़ की ज़रूरत है। इंसानी अखलाक के लिहाज से अगर देखा जाए तो भी एक आदमी को क्या करना चाहिए, एक से ज़ायद निकाह करना चाहिए। तब वो करने को आप क्या नहीं करेंगे, मज़हब की तरफ मंसूब, समाजी ज़रूरत है ये। अरे किसकी ज़रूरत है? मुआशरे की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। और एक इंसान बाखलाक होने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, एक से ज़ायद निकाह करे। अब वो समाजी हैसियत से और अखलाकी हैसियत से साबित किया जाएगा कि ताद्दुद अज़वाज इज़्दिवाज होना चाहिए। अरे समझ में आ रही बात? नहीं समझे? अब उसमें वो बात भी आपको दिखाएंगे कि इस ज़माने में जो एतराज़ किया जाता है कि मुसलमान ज़्यादा निकाह करते हैं, गैर नहीं करते, वो भी रेशो बताया जाएगा कि मुसलमान ज़्यादा कर रहा है आज के ज़माने में या गैर मुस्लिम ज़्यादा कर रहा है, वो भी वाज़ेह किया जाएगा। सिर्फ बदनाम करने के लिए उछाला जाता है। समझ गए? अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, सबके दूसरे निकाह करा दें।